हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। सो आज इस वीडियो पे हम लोग लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विद एटमोस्ट टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि यार एक स्ट्रिंग जिसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं वो दिखता कैसे है। कोई भी स्ट्रिंग ले लो, फॉर एग्जांपल ए पूरा स्ट्रिंग में यही भरा पड़ा है, तो इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स काउंट करोगे तो वन आएगा, राइट। दूसरा स्ट्रिंग ए इसमें कहीं पर बी डाल दो, इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर काउंट करोगे तो दो आएगा। इसमें ए है और दूसरा बंदा बी है, राइट। दो डिफरेंट बंदे हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं एक और कैरेक्टर डाल दूं, जैसे ए बी, फिर यहाँ पर कोई डाल दूं एक्स, इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गए तीन, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होने चाहिए, राइट। तो सभी बंदे सेम होंगे या फिर सिर्फ दो डिफरेंट बंदे होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वन या टू। अब मुझे क्या करना है, अब देखो मुझे एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, उस पर रैंडम कुछ भी हो सकता है, वो ABCDEFGHI, कितना बड़ा भी ऐसा कुछ स्ट्रिंग होगा। अब मुझे ना इस टाइप के स्ट्रिंग को ढूंढना है उस पर, राइट। एक सब स्ट्रिंग ढूंढना है बेसिकली। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक गया मैं, तो मुझे ऐसा कोई स्ट्रिंग मिल गया जहां पर सभी बंदे सी थे। यहाँ पर भी सी था, यहाँ भी सी, राइट। तो मैं इसका लेंथ को रिटर्न कर दूंगा। बेसिकली इस टाइप का मैक्सिमम बंदा ढूंढूंगा मैं, सबसे मैक्सिमम बड़ा वाला। तो इसमें देखो तो एक दो तीन चार पाँच, पांच कैरेक्टर्स हैं, राइट। इसको एक बार और इधर बढ़ा दो, तो अब इस इतने वाले सब स्ट्रिंग में ना दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स इससे बड़ा और आपको कोई मिलेगा भी नहीं सब स्ट्रिंग, राइट। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सिक्स, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अभी। इस स्ट्रिंग को देखिएगा, ECEBA, ये वाले स्ट्रिंग में बेसिकली दो डिफरेंट कैरेक्टर वाला स्ट्रिंग पड़ा है, एक सब स्ट्रिंग पड़ा है ये पार्ट। इसमें सिर्फ दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, राइट। ई है और सी है, ठीक है। और इससे बड़ा सब स्ट्रिंग कोई भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा अभी आंसर होगा, एक दो तीन, तीन बंदों का ये सब स्ट्रिंग है, राइट। ये मेरा आंसर है। एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज AABBCCC, ठीक है। इसमें अगर आप एक डिफरेंट कैरेक्टर वाला देखोगे तो ए है दो लेंथ का, बी ये भी दो लेंथ का, सी तीन लेंथ का, ठीक है। दो लेंथ का दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का देखोगे तो ए से बी तक चार बंदे, राइट। चार बंदे, या फिर बी और बी से यहां तक पूरा टोटल पांच बंदे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर या दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाला मैक्सिमम जो सब स्ट्रिंग है ना, वो ये वाला है, राइट। और इसमें पांच लेंथ है, इसमें पांच बंदे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है फाइव, राइट। आपको एग्जैक्टली यही काम करना है। इस क्वेश्चन में इनपुट हैंडल करके दे दिया गया है, आपको सिर्फ ये फंक्शन कंप्लीट करना है। स्ट्रिंग आपको दे दिया गया है, मैक्सिमम लेंथ वाला सब स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न कर दो यहाँ पर से, ठीक है। सो आप अभी ट्राई करो सॉल्व करने को इसे, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, मुझे जो स्ट्रिंग दिया गया है, ठीक है, मैं एक पॉइंट को एंडिंग पॉइंट बना दूंगा और इधर जितना भी मैक्सिमाइज जा पाऊँ मैक्सिमम लेंथ तक उधर जाऊंगा। लेकिन ये काम ऐसे भी कैसे करेंगे, देखो मैं बेसिकली यहाँ पर ना सभी की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके चलने वाला हूँ। देखो इस पॉइंट तक अगर देखें, इस पॉइंट तक प्रीफिक्स में बी तक, इतने में यहाँ पर ना सभी बंदे जीरो टाइम्स आए हैं एक्सेप्ट ए और बी, राइट। इतने तक पे ए का काउंट वन है, बी का काउंट वन है, राइट। दो बंदे का काउंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, राइट। यहाँ पर अगर मैं इसको भी चेंज कर दूं, ए कर दूं, अब देखो अगर मुझे ना इतने का फ्रीक्वेंसी पता है सभी का, तो मैं इतने का भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। सिर्फ एक ही तो नया कैरेक्टर आया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए को जाके बढ़ा दो, ए की फ्रीक्वेंसी दो हो गई, बी की फ्रीक्वेंसी वन हो गई, यहाँ तक पे, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा थोड़ा, ये जो रेड वाला रीजन है ना, यहाँ पर मुझे सबका फ्रीक्वेंसी पता है, साथ में मुझे यहाँ पर ये भी पता है कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। टोटल दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एक नया बंदा आया ए, उसने क्या किया, यार जिस बंदे का फ्रीक्वेंसी एक था, ए का फ्रीक्वेंसी प्रीवियस तक वन था, राइट, उसको बढ़ा के इसने दो कर दिया। यहाँ पर क्या कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आया है, नहीं आया है, राइट। पहले से ही ये बंदा एक बार आ चुका है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर पे जुड़ चुका है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने सिर्फ बढ़ा के दो कर दिया,
ठीक है, नया कोई नहीं आया है, उसकी रिपीटेशन आई है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो था ना वो यहाँ पर भी सेम होगा, ये ब्लू वाले रीजन में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर भी 2 ही होगा, राइट। अब अगेन अगर आप इस रेंज को बढ़ा के यहाँ तक करना चाहते हो, अब देखो ये वाला लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, यहाँ तक का है। अब सिर्फ डी को मुझे इस रेंज पे जोड़ना है, राइट। मैं सभी की फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकता हूँ, देखो कैसे। मुझे ये पता है कि यार ए यहाँ तक 2 बार आया था, बी यहाँ पर 1 बार आया है, राइट। डी को मैं यहाँ पर जोड़ने वाला हूँ, डी की फ्रीक्वेंसी ना इस पॉइंट पे 0 है। कोई बंदा 0 बार था, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता था, अभी वो यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए आ गया, बेसिकली एक नया एलिमेंट आया है, राइट, क्योंकि पहले वो 0 पर था। तो यहाँ पर जो भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स था ना, यहाँ पर 1 बढ़ गया, 2 था पहले तो यहाँ पर 3 हो गया, राइट। और 3 मुझे नहीं चाहिए, जैसे ही ये 3 हो गया मतलब कि जो सब स्ट्रिंग को मैं अभी देख रहा हूं ये इनवैलिड है, राइट। अब इसको ना आखिरी से वापस रेड्यूस करना शुरू कर दो, मुझे ना एंडिंग पॉइंट यही फिक्स करके रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे देखना है कि कहां जा सकता है। सबसे पहले आप ए को हटाओगे, यहां पर से मान लो कि जे कोई पॉइंटर लगा हुआ है, ए को हटाओगे तो इस पॉइंट पे ए की फ्रीक्वेंसी जो 2 थी वो रेड्यूस होकर 1 हो जाएगी। क्या ये पूरा पूरा हट गया? मेरे पास जो सबस्ट्रिंग है इसको हटाने के बाद ये बच जाएगा, राइट। तो ए की फ्रीक्वेंसी अगर 1 हो गई तो क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर से हट गया? अभी मेरे पास वो नहीं है, वो है, राइट, एक ऑकरेंस उसका है मेरे पास, ठीक है। तो अभी भी ना मेरे पास डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 3 ही है, ठीक है, 3 ही है। तो फिर से एक और बंदे को हटाओ, अभी मेरा सब स्ट्रिंग इतने पे है, राइट। अभी मैं जे को आगे लेके जाऊंगा, इस बंदे को भी हटाऊंगा, बोलूंगा कि यार इसकी भी जरूरत नहीं है, अब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ही 3 है तो वैलिड ही नहीं है ये, राइट, हटाना ही पड़ेगा। बी को हटाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, फ्रीक्वेंसी 0 हो गई मतलब ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर पे था पहले, अब ये नहीं है, राइट। तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 2 हो गया, रेड्यूस हो गया एक, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, ठीक है। अभी ये बिल्कुल वैलिड है, मुझे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 1 हो या फिर 2 हो चलता है, राइट। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इतना रेंज जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। यहां से यहां तक का रेंज 2 बंदों का करेक्ट है, ठीक है। अब अगेन यहां पर से कुछ पॉइंट आगे आते हैं, तो पहले इन सभी को हटा देते हैं, ठीक है यार। ये जो ग्रीन वाला है ना अभी रेड्यूस हो गया है, और सिर्फ इतने तक का सब स्ट्रिंग पे है वो। तो यहां पर से भी दोबारा प्रोसीड करते हैं, जो रेंज यहां तक का है डेटा पूरा अप टू डेट है, एक बंदे को नया जोड़ने वाला हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज अगेन इसको डी कर देते हैं, यहां पर से मुझे इतने रेंज का डेटा चाहिए था, एक नया बंदा जुड़ने वाला है यहाँ पे डी, ठीक है। लेकिन अगर आप रेंज का इंफॉर्मेशन देखो तो डी की फ्रीक्वेंसी 2 हो रही है, डी एक काउंट था पहले से यहाँ पर एग्जिट करता था, उसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, राइट। नया कैरेक्टर कोई भी नहीं आया अभी भी, ठीक है। डिस्टेंस अभी भी 2 है, बिल्कुल वैलिड है। तो आप इतने को काउंट कर लो कि यार 2 नहीं अब 3 हो गए हैं, 3 हमारा वैलिड आंसर है, ठीक है। अब अगेन इस रेंज को 1 से और बढ़ाओ, एफ पे गया, एफ की फ्रीक्वेंसी अभी इस पॉइंट पे यहाँ पर 0 है, राइट। एफ यहाँ पर आया है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 1 हो गई, ठीक है। 1 हो गया फ्रीक्वेंसी, तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 1 बढ़ गया, 3 हो गया, राइट। 3 हो गया तो ये गलत है। अब फिर से स्टार्टिंग से बंदे को हटाना शुरू कर दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा रहता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाले बंदे को रेफर कर रहा होगा, यहाँ पर ए था, ए की फ्रीक्वेंसी को 0 किया, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कम हो गया, वापस से 2 हो गया, तो बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। सो बेसिकली अब मेरा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया है कि यार मैं इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कैसे करता हूँ, राइट। देखो इसमें इंग्लिश के लोअर केस लेटर्स सिर्फ हैं, एक्चुअली इसमें इंग्लिश के लोअर केस नहीं, इंग्लिश के लेटर्स हैं, राइट। तो ए से जेड तक हो सकते हैं, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको बेसिकली मैं एक हैश मैप से इजीली काउंट मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। और डिस्टिंग तो सिर्फ एक इंटीजर फील्ड ही है, राइट। सो अभी ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने को। स्ट्रिंग मुझे मिल गया है, एक हैश में बना लेते हैं काउंट करने के लिए, कैरेक्टर वर्सेस ये इंटीजर होगा,
ठीक है, इसके साथ एक डिफरेंट डिस्टिंग वाला भी बन जाएगा जो इनिशियली 0 है, राइट। अब मैं फॉर लूप पे जाऊंगा और एक एक करके सभी को ऐड करूंगा। ये आई बेसिकली एंडिंग शो कर रहा है, ठीक है, कि कौन से बंदे तक हमें, अब कौन सा बंदा एंडिंग है सब स्ट्रिंग का। आई लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, और एक स्टार्टिंग बन जाएगा स्टार्ट इक्वल्स टू 0। आते ही मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करंट बंदे को जोड़ लूंगा, तो हैश मैप में ऐड कर दो काउंट डॉट पुट किस बंदे को, तो एस डॉट कैर एट आई, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या करना है मुझे, तो अगेन काउंट डॉट गेट, इस बंदे को मंगा लो, +1, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा होगा तो ये मुझे नल देगा, राइट। तो गेट और डिफॉल्ट, मैं डिफॉल्ट वैल्यू 0 मंगा लूंगा, इसकी काउंट 0 थी, मैंने बढ़ा के 1 कर दिया, राइट। अब देखो, अगर ये बंदा बढ़ने के बाद अभी अभी 1 हुआ होगा, ठीक है, या फिर बढ़ने से पहले ये 0 था, तो डिस्टिंग कैरेक्टर एक बढ़ जाएगा, राइट। तो इसको भी मंगा के देखते हैं। एक्चुअली ये काम यहीं पे कर सकते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू काउंट डॉट गेट, ठीक है, और गेट और डिफॉल्ट, राइट। और यहाँ पर दोबारा से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ आर ई इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स डिस्टिंग कैरेक्टर बढ़ गया, राइट। अगर डिस्टिंग कैरेक्टर ग्रेटर देन 2 है, ये गलत है, मैं एक एक बंदे को रिमूव करते जाऊंगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जब तक डिस्टिंग कैरेक्टर ग्रेटर देन 2 है, एक एक बंदे को निकालते जाओ, ठीक है। कौन से बंदे को निकालना है, तो स्टार्ट इंडेक्स से निकालते आना है मुझे, राइट। सो अगेन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू काउंट डॉट गेट एस डॉट कैर एट स्टार्ट, ये बंदा मुझे मिल गया। इसके फ्रीक्वेंसी को 1 से डिक्रीज कर दो, राइट। तो काउंट डॉट पुट फ्रीक्वेंसी -1, राइट। तो ऑफकोर्स अभी इसकी फ्रीक्वेंसी ना -1 करके मैंने पुट किया है, ठीक है। तो माइनस ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली अगर 1 होता तो मैंने एक बार डिक्रीज कर दिया उसे, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी -1 इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स ये बंदा पूरा पूरा हट चुका है, डिस्टिंक्ट को 1 से डिक्रीज कर दो, राइट। और स्टार्ट तो 1 से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कंडीशन है ना, ये मेक श्योर करेगा कि यार डिस्टिंक्ट कैरेक्टर जो है वो 1 हो या 2 हो, राइट, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो। तो अगेन मुझे लेंथ फाइंड करना है, स्टार्टिंग से लेकर के आई तक कितने बंदे हैं। तो आप यहाँ पर आंसर को मैक्सिमाइज, बेसिकली कितने बंदे हैं टोटल, तो आप इसे आई माइनस स्टार्ट +1 कर सकते हो, राइट। और मुझे आंसर चाहिए मैक्सिमम, सभी सब स्ट्रिंग का मैक्सिमम, तो आंसर इक्वल्स टू 0, यहाँ पर से उसे मैक्सिमाइज कर देंगे, राइट। तो ये काम कंप्लीट हो गया, अब रिटर्न कर दो आंसर को, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये सॉल्यूशन वर्क करता है या नहीं। गेट और डिफॉल्ट में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं पास किया, ठीक है। इसके लिए तो वर्क कर रहा है, सभी के लिए करता है वर्क, सभी लिए करता है, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।